हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कमिंग वीक में कैसे ट्रेड करना है, और ये मैंने लगाया हुआ है निफ्टी का आपका मंथली चार्ट। ठीक है, ये मैं लगाया हुआ है निफ्टी का मंथली चार्ट। और निफ्टी का मंथली अगर लो देखते हैं तो 23,263 का है, और हाई देखते हैं तो 24,537 का है। ओके, समथिंग 2200 पॉइंट के आसपास का सा मूवमेंट इसमें दिख रहा है। और अगर हम देखने जाएं तो इसका जो हाई है, इसका जब ये हाई निकलेगा, ये भी ऑलमोस्ट अगर मंथली मंथली हम देखें तो ये भी हैमर जैसा ही कुछ कुछ कैंडल है। ओके, ग्रीन होता तो ज्यादा बेटर रहता है, थोड़ा सा ग्रीन हो जाता तो कम्प्लीटली बढ़िया होता है हमारा बनता सुपर। अगर इसकी क्लोजिंग कहीं हमें बैंक ये निफ्टी की क्लोजिंग कहीं 450 के आसपास कहीं मिल जाती तो बहुत अच्छा सुपर हैमर बनता है ये। ठीक है, अभी भी हैमर जैसा ही फॉर्म में रेड है, ठीक है, बट हैमर जैसा ही कुछ कुछ दिख रहा है, ऊपर थोड़ा सा वीक है बस। ओके, परफेक्टली हैमर नहीं कह सकते, बट जस्ट लाइक हैमर। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो हाई है मंथली का, ये हाई अगर ब्रेक होता है, इसके ऊपर वीकली बेसिस पे कोई कैंडल क्लोज होती है और उसके बाद फिर ये हाई की तरफ चलता है निफ्टी, तो आपका ये जो हाई है 26,000 वाला, इसके आसपास प्राइस आता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा निफ्टी निफ्टी का। सिर्फ इतना करने पर कि 24,500 600 के ऊपर ये क्लोज कर दे, 600 700 800 जहां भी क्लोज करता है वीकली बेसिस पे, और उसका हाई ब्रेक होता है, तो हमें आराम से 25,800 से 26,300 की रेंज निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है कि नया हाई भी कुछ देखने को हमें मिल जाए, क्योंकि ये मंथली में एक हैमर बन रहा है, और साथ में अगर मंथली में हैमर बन रहा है और वो एक्टिवेट होता है तो फिर डेफिनेटली एक मूवमेंट हमें अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखने जाते हो कहीं, तब भी आप देखिएगा कहीं भी कुछ भी अगर आपको ऐसा कुछ कैंडल मिला हो जिसकी वजह से कुछ मूवमेंट हुआ हो ठीक सा, एक यहाँ पर मुझे एक ये दोजी दिख रहा है। दोजी की ओपनिंग, दोजी की जो क्लोजिंग थी ये थी 17,360, और इसकी जो लो था 17,360 था, और इसका लो था 312 इस महीने में। बट वो उसके नीचे रहा ही नहीं है। ओवरऑल क्लोजिंग देखूं तो मैं डेली बेसिस पे आई थिंक इसके ऊपर ही दिया होगा, और उसके बाद कितना अच्छा सुपर मूवमेंट दिया था इसने निफ्टी ने। ठीक है, इसके हाई को भी अगर कंसीडर करता हूँ मैं तो 17,800 था, 17,800 से कहाँ जाके रुका था प्राइस, 19,000 क्या 20,000 समथिंग पहुंच गया था, 19,991 20,000 पहुंच गया था प्राइस। ठीक है, तो उतना मूवमेंट इसने दिया था। तो वो वहां पर क्या बन रहा है, वहां पर एक हैमर फॉर्म हो रहा है। ओके, और उसके पहले अगर मैं कहीं देखने जाऊं तो फिर एक मंथली में हैमर सा जस्ट लाइक ये था, क्योंकि इसमें भी विक थी ऊपर की तरफ। ठीक है, ये भी जस्ट लाइक एक हैमर था, नीचे सपोर्ट भी था इस एरिया में, नीचे यहाँ पर सपोर्ट भी था, सपोर्ट से जो बन के गया था, और एक अच्छा मूवमेंट इसने लास्ट जो हाई था वो ब्रेक किया था। ओके, तो जब ये बनेगा और एक्टिवेट होगा तो डेफिनेटली काम करने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लोजिंग अगर वहां उसके ऊपर मिल रही है, उसके ऊपर निकल रहा है, डेली वीक की किसी वीक में क्लोज कर रहा है उसके ऊपर, तो एक आपको अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। ओके, और निफ्टी का अगर मैं इसको चार्ट को करता हूँ वीकली, तो वीकली में आप ये देख सकते हैं, वीकली में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, कैंडल कैंडल का फॉर्मेशन जैसा कि मंथली में है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, कि इम्पोर्टेंट ये है कि इसके हाई के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए वीकली बेसिस पर ही, तभी जाके हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और नीचे से देखें हम तो निफ्टी का जो लो है, निफ्टी का जो लो लगा था, वहां से एक अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल कंप्लीटली वीकली बेसिस पे क्लोज हो ही चुका है। अब अपसाइड वाला भी देखें तो अपने ठीक है 50% से तो ऊपर ही क्लोज किया है आई थिंक इसने। अपनी जो भी इसकी कैंडल की लेंथ है, अगर इससे देखें तो इसकी 50% है, तो आई थिंक ऊपर ही क्लोज हुआ है, 50% के आसपास ही क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही क्लोज किया है। तो उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपसाइड का मोमेंट निफ्टी देना चाहिए, यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। और हम इसको अगर करते हैं डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में हमें ये फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं आपका डेली चार्ट में बुलिश हरामी, क्यों कम्प्लीटली ये जो कैंडल है ग्रीन वाली रेड के इनसाइड है, कंप्लीट इनसाइड है इसके। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं बुलिश हरामी। अब बुलिश हरामी एक्टिवेट कब होगा, जब ये हाई के ऊपर यहाँ से निकलेगा, तब जाके ये एक्टिवेट होगा नेक्स्ट लेवल के लिए। ओके, तो ये प्लान रहने वाला है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। और इसको अगर हम देखने जाएं तो यहाँ से इसका लेंथ क्या रहा है, क्लोजिंग कहाँ की है, तब भी इसने 50% से ऊपर इसकी क्लोजिंग की है निफ्टी ने। निफ्टी की डेली बेसिस कैंडल है, इसने 50% से लास्ट डे की कैंडल के ऊपर ही क्लोज किया है। तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी अपसाइड के लिए निकले। अगर अपसाइड के लिए कैसे निकले, कि अपसाइड निकलने के बाद में हमारे पास जो एक पहला जो बैरियर मिलने वाला है, पहला जो हमारे लिए एक स्टॉप मिलेगा,
पहला जो हमें एक यहाँ पर ब्रेक ले ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 दिन यहाँ पे गुजार चुका है, इसके हाई के ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया था। तो अब हो सकता है कि वो इस साइड में आए और ब्रेक कर जाए इजीली, कोई दिक्कत उसमें साइड में आई थिंक ना हो। ओके, तो इसने क्या किया, इसने 50% के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो 50% के ऊपर क्लोज कर दिया, तो आई होप के ऊपर की तरफ का प्राइस हमें देखने को मिले, यहाँ तक एटलीस्ट निफ्टी हमें जाता हुआ दिखाई दे। हो सकता है मंडे के दिन ये यहाँ से थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग मिल जाए हमें निफ्टी की कहीं भी। 24,131 पर एक क्लोज हुआ है निफ्टी, और उसकी बजाय अगर कहीं भी 100 पॉइंट भी अगर अपसाइड मूवमेंट मिलती है और फिर से डाउन साइड आता है, तो डाउन साइड आएगा तो जो ये जो क्लोजिंग है 24,130 150 का जो एरिया रहेगा, ओवरऑल देखें तो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है, यहाँ से पकड़ के और ये यहाँ तक 24,030 और 24,160 50 का जो लेवल रहने वाला है, वो एक सपोर्ट का काम करने वाला है, अगर गैप अप यहाँ पर हमें निफ्टी देखने को मिल जाता है तो। ठीक है, तब जाके वो काम करने वाला है। अगर निफ्टी यहाँ से ही इसके फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इस हाई के ऊपर जो लास्ट डे का जो हाई है उसके ऊपर उसको निकलना पड़ेगा। निकलने के बाद फिर ऊपर से थोड़ा सा जाने के बाद उसे रिटेस्ट करने आए प्राइस, और जब जाके कुछ बाइंग वहां से मिलेगी, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ का फिर से निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। निफ्टी जल्दी ही आई थिंक 25,000 के अराउंड के लेवल के आसपास, 24,900 24,800 या 25,000 के आसपास में भी हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए जल्दी ही। बट वो कब मिलेगी, वो तब मिलेगी तब इसके ऊपर क्लोज करेगा निफ्टी। इसके ऊपर जब क्लोज करेगा, तो उसके बाद पहला उसके लिए ये स्टॉप आने वाला है, ये एरिया, और उसके बाद तो फिर इसके लिए आपका 24,900 के आसपास का लेवल निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये लेवल्स रहने वाला है बेसिकली निफ्टी का। मैंने जो ड्रॉ किया है निफ्टी के, जो कंप्लीट ड्रॉ किया है डाउन साइड में, ये लेवल्स है हमारे पास। और उसके बाद जो लास्ट डे का जो सेकंड लास्ट डे का जो लो था वो मैंने मार्क किया है। ठीक है, और ये जो अपसाइड है इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ के जो लेवल्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, और मेरे हिसाब से कमिंग वीक में निफ्टी यहाँ से लेके ये जो 23,800 से लेके 24,800 या 25,000 तक के लेवल में संभव है कि वहां तक हमें देखने को मिल जाए निफ्टी। ओके, मेरा जो व्यू है, ठीक है, अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता है, इसके ऊपर नहीं क्लोज कर पाता है 24,400 के ऊपर, तो फिर अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर हमारे लिए ये लो देखने को मिल सकता है। मतलब दोनों में से एक जोन हमें देखने को मिल जाएगा कि किस जोन में ये जाने वाला है, ये अभी डिसाइड हो जाएगा कमिंग वीक में। अगले में भी मंडे को ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है, मंडे ट्यूजडे में, कि निफ्टी इधर जाने वाला है या फिर निफ्टी अगेन इधर जाने वाला है। ठीक है, तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी कि निफ्टी किधर मूव कर सकता है, उसके हिसाब से ही हमने अपना ट्रेड लेके चलना है कि हम क्या होल्ड करके जा रहे हैं। उसके हिसाब से कुछ लोग पोजिशनर भी लेके जाते हैं ट्रेड को, कि कॉल या पुट जो भी है, या फिर फ्यूचर कर रहे हैं तो फ्यूचर लेके जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। ओके, और अगर हम देखने जाएं कि यहाँ पर कुछ डेली चार्ट में कोई भी ऐसी ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ दिख रही हो, तो देखो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। इसके ऊपर निकलेगा तभी कुछ दिखेगा, वो भी 24,600 के ऊपर। फिर नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, डेली में कोई ऐसी फर्स्ट क्लास कोई ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ से इसे देखने जाए तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो ही चुकी थी, रिटेस्ट भी हो चुका है, ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो संभावना तो ऐसी लगती है मेरे हिसाब से कि निफ्टी को 25,000 के आसपास की जो जर्नी है वो तय करनी चाहिए, उस साइड में उसको मूवमेंट करना चाहिए। ओके, वेट कर लेते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता है भी नहीं, किसी के पास नहीं है, हमारे पास क्या। ठीक है, तो हमें क्या है, वेट ही करना पड़ेगा कि हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं भी किसी लेवल पे बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, तो हमारे पास लेवल्स अवेलेबल हैं वीकली कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लेवल हमें मिल सकता है देखने को। तो हमें उसी के हिसाब से वहां पर काम करना है, ट्रेड करना है, अननेसेसरी ट्रैप ना हो मार्केट में कहीं भी कभी भी। और जो भी कुछ करना है फुली आपके पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 10 स्ट्रेटजी हो वो जरूरी नहीं है, एक स्ट्रेटजी और आपने प्रैक्टिस उस पर अच्छी कर ली है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे देगी। ठीक है, ये नहीं कि मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं, मुझे ये भी आता है वो भी आता है, यार कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास एक स्ट्रेटजी है, आप उसमें 1000 ट्रेड ले लो, ठीक है, वो रिजल्ट आपको अच्छा दे देगी। उसमें आपको कॉन्फिडेंस दिख जाएगा कि मैं अब ले रहा हूँ तो मेरे पास जो सेटअप बन रहा है वो कितने परसेंट सक्सेस दे रहा है, क्या मुझे उसमें क्वांटिटी करनी चाहिए, सब कुछ आपको समझ आने लग जाएगा। 10 स्ट्रेटजी होंगे, आप किसी को लेके श्योर नहीं होंगे, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहेंगे कि साथ में इसको मैच कर लूं, मैं इसको मैच कर लूं, दोनों का कंफर्मेशन चाहिए, तीनों का कंफर्मेशन चाहिए, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। तो बेटर है किसी एक को लेके चलो, एक को पकड़ के चलोगे, आपको किनारा मिल जाएगा, आपको आराम से प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 1 2 ट्रेड 3 ट्रेड जो भी हम देते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम है, वो आपको मिल पाएगी। साथ में आप अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, आपको
मार्केट से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड सीखना भी है आपको, तो फिर आराम से आप हमारे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बेस्ट टू बेस्ट जो भी सपोर्ट हो पाएगा आप लोगों के लिए हम अवेलेबल हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।